पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आखिरी दिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। इनमें जुडिशरी से मुताल्लिक ये बिल्स हैं। ये बिल अंग्रेज़ों के वक्त के इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। तीनों बिलों को जांच के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। इन बिलों में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सज़ा का प्रोविजन रखा गया है। इसके अलावा मुल्क से बगावत से जुड़े मामलों को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। अमित शाह ने तीनों बिल पेश करते हुए कहा कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश हुकूमत का दबदबा कायम रखना था और ब्रिटिश हुकूमत को मजबूत बनाना उसका मकसद था और उसकी हिफाजत करना था। इनके ज़रिए लोगों को इंसाफ नहीं सज़ा दी जाती थी। 1860 से 2023 तक मुल्क का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से था। नए बिलों का मकसद सज़ा देना नहीं बल्कि इंसाफ देना है। इसी के को रिप्लेस करेगी। इसमें अब 533 धाराएं बचेगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी। 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती। परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा तब वो कानूनों के अंदर